आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर उसने हमें एक नई सुबह दिखाई है, हमारी ज़िंदगियों में एक नए दिन को जोड़ा है। ज़रूरी है अजीज़ों कि जब हम हर एक नए दिन को, हर एक नई सुबह को अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये उसी की आशीष है, उसी का अनुग्रह है कि हम हर एक दिन एक नई सुबह की रोशनी को देख पाते हैं। जैसा कि हम इस सीरीज़ में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, और ख़ास करके उसका अनुग्रह उस समय जब हम परेशानियों में होते हैं, हम क्लेशों में होते हैं और हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। पिछली बार हमने देखा था कि जब हम संकट में घिरे होते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए होता है, तो हम ऐसा क्या करें, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे ज़िंदगियों में, हमारे जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को मैं और आप पा सकें। पिछली बार हमने कुछ बातें सीखी थी जो कि हमारे जीवन में होनी चाहिए अगर हम परमेश्वर की आशीषों को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में लेकर के आना चाहते हैं। हमने पहली बार ये देखा था कि हमारे जीवन में बहुत सारी ट्रायल्स आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, जिसको हम हमेशा, हर दिन और ज़िंदगी में बहुत बार जो है हम फेस करते हैं, हम आजमाइशों में पड़ते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं या हम उसे नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं। और हमारा परमेश्वर हमेशा हमें वही रास्ता दिखाता है जो पॉजिटिविटी की ओर लेकर के हमें जाता है। हमने कुछ बातों को देखा था जिसमें से पहली थी कि परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे हम जिस भी हाल में हों, चाहे हम जिस भी तरह हैं, उसी का अनुग्रह है कि हम जीवित हैं और हम अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो था आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिता परमेश्वर में आनंदित रहें। आज हम इसी अनुग्रह के बारे में आगे बातें सीखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर का अनुग्रह अपनी ज़िंदगियों में पा सकते हैं। तो तीसरी बात जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए हमें करनी है वो है कि हम परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास रखें और उसको जिएं। अजीजों, सिर्फ विश्वास रखने से, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं और उसके बाद हम उन बातों को सिर्फ पढ़ करके अपने मनों में रख लेते हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, उसको हम अपने जीवन से प्रदर्शित नहीं करते हैं, हम नहीं बता पाते कि हमने क्या सीखा है, अगर हम उस चीज़ को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में नहीं लाते हैं, हम उस पे चलते नहीं हैं, हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। अगर हमने किसी चीज़ को सीखा है, अगर हमने अपने विश्वास में बढ़ करके परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखा है जो हमें विश्वास में और मजबूत बनाती हैं और जो हमें परमेश्वर के रास्तों पे आगे ले जाती हैं, अगर हम उनको अनुसरण नहीं करेंगे, अगर हम उन पे आगे नहीं चलेंगे, तो यकीनन फिर हमारा उस कलाम को पढ़ने का या हमारा ये कह देना कि हाँ हम परमेश्वर की बातों पे यकीन करते हैं, वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। अगर हम कलाम में भी देखते हैं, यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर के वचन पर जो कि कहा गया था वो उसने खुद उसको जिया। अगर आप देखें तो जब शैतान उसको आजमाइशों के लिए लेकर के गया, आत्मा उसे जंगल में ले गया और उसकी आजमाइश हुई, तो उस समय जो भी टेम्पटेशंस थी उसके सामने, जो भी मुसीबतें थीं, जो भी शैतान ने उसे लालच दिया, प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही कोई जवाब नहीं दे दिया। उसने डिफेंड किया हर एक बात को पवित्र कलाम से। उसने जो भी आजमाइशें उसने उसके सामने रखी, वो टेम्पटेशन जो उसके सामने रखी, यीशु मसीह ने हर एक टेम्पटेशन का जवाब, हर एक आजमाइश का जवाब जो है वो स्क्रिप्चर से ही दिया। पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है, उसने हर बार यही बोला, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है।
तो वो उन वचनों को जिया। तो जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों में भी इन वचनों को जिएं जो हमारे जीवन में है। हम जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो अपने दिलों में हम उतारते हैं, उसको जीना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ उसे पढ़ के समझ लेते हैं और उसको प्रैक्टिकल नहीं लाते हैं तो हम आगे उससे कुछ और नहीं सीख पाएंगे, फिर हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, इफिसियों 6 उसका 17 वर्ष, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का कलाम यहाँ साफ साफ मुझसे और आपसे कह रहा है, बात कर रहा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। अजीजों, हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हम बहुत सारी सताव को झेलते हैं, हम बहुत सारी परसिक्यूशन होते हैं, बहुत सारी मुसीबतें दुनिया में होती हैं विश्वासियों के ऊपर, लेकिन हमें परमेश्वर ने कलाम दिया है, हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है जो कि हमें हर जगह, हर हालात में डिफेंड करता है। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर से उसके वचन, उसके कलाम में जाने की गहराई को समझने को, उसके भेदों को जानने के लिए हम उससे प्रार्थना करें, उसके उस अनुग्रह को हम मांगे जो कि उसके वचन को पढ़ने से और उसको अपनी जिंदगियों में उतारने से हमारी जिंदगियों में आता है। यूहन्ना 15 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए वो दिया जाएगा। यानी कि परमेश्वर यहाँ कहना चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये बात कहना चाह रहे हैं हमसे बार बार कि तुम मेरे वचन में बने रहो। और अजीजों, वचन में हम तभी बने रह सकते हैं जब हमने उसे अपने दिल में उतारा है, अपने मन में उतारा है, और उसके बाद हम अपने जीवन से उसको प्रकट करते हैं। हम अपने जीवन से जो सीखा है उसको हम दिखाते हैं, हम उसको सामने लाते हैं, वही हम उस विश्वास को जीते हैं। जब हम उस विश्वास को जीते हैं, हमारा वो परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करता है। क्योंकि बिना विश्वास के हम अपने कामों से, परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने कामों से नहीं, अपने गुड डीड, अपने गुड वर्क से नहीं, चाहे हम जितना भी दान कर लें, चाहे हम जितने भी अच्छे अच्छे काम कर लें, लेकिन बचाए हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही जाते हैं। जो विश्वास हम उस पर करते हैं, उसके अनुग्रह से ही हम बचाए जाते हैं। तो जरूरी है कि हम, जब वो हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता है, तो हम उसे रिसीव करने वाले बने। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है, सारी आशीषें देता है। कभी कभी हम अपनी आशीषों को छोड़ देते हैं, हम उसे रिसीव नहीं करते हैं। इसी तरह वो तो हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता रहता है। और अगर आज भी आप देखें तो वी आर लिविंग इन अ पीरियड ऑफ ग्रेस। हम उस अनुग्रह के समय में ही जी रहे हैं। मुझ में और आप में इतनी लियाकत नहीं है, और जो हालात हैं, जिस तरह के माहौल में हम जीते हैं, हम रहते हैं, उसमें यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। जरूरत है उस अनुग्रह को हमें अपने जीवनों में उतारने की, जरूरत है उस अनुग्रह को हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली उसे करने की, उस विश्वास को जीने की, ताकि परमेश्वर का वो जो अनुग्रह है वो मेरे और आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आने वाला हो सके। आगे भी जब हम इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे यही बातें करता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास रखना है। जिस तरह से उसके बेटे ने जो कुछ भी शैतान से कह सकता था, जो कुछ भी
जो आजमाइशें आई उससे यूं ही हट सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। उसने भी पवित्र शास्त्र के साथ उस स्पिरिचुअल वॉर में एनकाउंटर किया उसको। हमारे लिए ये एक स्पिरिचुअल वॉर है। इस दुनिया में हम हैं, रोज एक आजमाइश आती है, रोज हम अपनी जिंदगियों में कुछ ना कुछ नया देखते हैं, और ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल वॉर है। और इस स्पिरिचुअल वॉर में, इस आत्मिक लड़ाई में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। और उसका अनुग्रह तभी आता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, और उसके बाद वो विश्वास आता है जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं। तो जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमें उसके कलाम को पढ़ना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसे जीना भी है। उस पर हमें पूरी तरह से विश्वास भी करना है। चौथी बात जो परमेश्वर का वचन बताता है वो ये है, परमेश्वर को पुकारो। हमारे जीवनों में अजीजों, जब परेशानियां आती हैं, जब कोई मुसीबत आती है, तो हमारा अप्रोच इमीडिएटली नेगेटिव हो जाता है और हमारा अप्रोच कुछ और कहीं और हो जाता है। जैसे कि पहले मैंने आपसे बात की थी इस बारे में, जब मैंने आपको बताया था, जरूरी है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, ट्रायल्स हैं, जरूरी है कि हमारी अप्रोच कैसे है। हम उसका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढते हैं, या हम उस प्रॉब्लम में होते हैं। अगर हम सिर्फ उसमें प्रॉब्लम में ही रहेंगे, अगर हम नेगेटिविटी में ही जाएंगे, तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। हमें जरूरत है कि हम उस पॉजिटिविटी की ओर देखें। और जब हमें पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, वो पॉजिटिविटी मेरे और आपके जीवन में आएगी कहाँ से? वो आएगी परमेश्वर के वचन से। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से आ सकती है। और जब हमारी जिंदगियों में परेशानियां हैं, सबसे पहला अप्रोच जो हमारा होना चाहिए वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारे परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम्हें अनुग्रह चाहिए, तुम अनुग्रह की लालसा को रखते हो, तो जब तुम ट्रायल्स में हो, जब तुम मुश्किलों में हो, तो मुझे पुकारो। कलाम भी यहाँ साफ साफ बताता है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर अजीजों हमारी जिंदगियों से अपनी महिमा करवाना चाहता है। अपने बड़े बड़े कामों के लिए उसने हमें चुना है। उसमें इतनी लियाकत है, वो तो परमेश्वर है, उसने ही तो हमें सृजा है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगियों से बड़े काम करवाना चाहता है। अगर हम कलाम में भी देखते हैं, भजन संहिता 50 उसका 15वां वर्ष में इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वो ये कहता है संकट के दिन, वो खुद ये इनविटेशन देता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाए। अगर हम पुराने नियम में भी जाते हैं, हम देखते हैं कि जब इजराइलियों को परमेश्वर ने वहां से निकाला, वो यूं ही नहीं निकाला, इजराइलियों की कराहट को उसने सुना। इजराइलियों ने जो दुहाइयां दी उनको उसने सुना, उन्होंने इजराइलियों ने उसे पुकारा। दे क्राई आउट टू द लॉर्ड। उन्होंने वहां पर जिस भी हालत में थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने यहोवा का पुकारा, और उसका जवाब परमेश्वर ने उन्हें दिया, मूसा को वहां पर भेज करके उन्हें गुलामी से निकाल के लाने के लिए। तो अजीजों, वो कहता है, वो इनवाइट करता है मुझे और आपको। वो कहता है, ये प्रॉमिस है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो जरूरी है कि जब हमारी जिंदगियों में इस तरह की परेशानियां आती हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की तरफ नजरों को लगाएं। सिर्फ और सिर्फ हम ये देखें कि वो ही मुझे छुड़ाएगा। और जैसा कि लिखा है कि वो अपनी महिमा करवाना चाहता है, लिखा है कि वो तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो जब अगर आप देखें, तो जब फिरौन के पास मूसा को भेजा गया,
परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को तू जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे कि ये जंगल में जाके मेरी आराधना करें। आराधना करें यानी कि मेरी महिमा करें। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जो हमसे करवाना चाहता है, अपनी महिमा करवाता है वो हमारे कामों के जरिए। तो जरूरी है कि जब हम मुश्किल में हैं, जब हम परेशानी में हैं, तो हम सिर्फ अपने संकट के दिनों पे अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखें और अपने परमेश्वर की तरफ नजरें उठाएं और हम उसे पुकारें। और सिर्फ वही है जो हमें सामर्थ्य दे सकता है, हमें हमारी परेशानियों से निकाल सकता है और हमें उन परेशानियों से निकाल करके सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि अनंत जीवन दे सकता है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। परमेश्वर जब हमारी जिंदगियों में इस तरह के ट्रायल्स लाता है और जब वो ये कहता है कि हम उसकी तरफ देखें, उस इनविटेशन को जो उसने मुझे और आपको दिया है वो एक्सेप्ट करें, कि हम उससे पुकारें। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में ऐसी मुसीबतें अगर लाता है या हमारी जिंदगियों में इस तरह के ट्रायल्स आते हैं तो यकीनन वो हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, वो हमें परेशान थोड़ा बहुत हम होते हैं लेकिन हमें तोड़ने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारे विश्वास को और मजबूत, हमारी आत्मिकता को एक परिपक्वता देने के लिए, मैच्योरिटी देने के लिए, उस मैच्योरिटी लेवल पे ले जाने के लिए हमारे पास इस तरह की मुसीबतें आती हैं। जरूरी है कि जब हमारे ऊपर संकट हो तो उसका अनुग्रह जो हम चाहते हैं हम उससे पुकारें, ताकि वो हमारे ऊपर जो इनविटेशन हम उसका एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो अपनी आशीष और अनुग्रह देने वाला हो सके। पांचवी और आखिरी बात, भलाई से बुराई को जीते। जी हाँ जीजू, हम धन्यवाद भी कर देते हैं, बाकी सारी बातें भी हम देखते हैं, लेकिन सब बातें होने के बाद अगर हमने बुराई को भलाई से नहीं जीतने को अपनी जिंदगी में रखा है तो यकीनन फिर हमारी ये सारी बातें एक तरह से बेकार है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मत्ती 5 बाब उसके 44 आयत में इस तरह से बताता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जहाँ जिस तरह का तुम्हें अपोजिशन मिले, जैसे भी परेशान जो करे, जो तुम्हें बहुत से ज़्यादा तंग करे, जो तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल ही एक तरह से अगर हम कहें एक तरह से काफ़ी संकट में डाल दे, उसके लिए भी तुम प्रार्थना करो। यानी कि बुराई को भलाई से जीतो। अगर हम बाइबल में देखते हैं बहुत सी ऐसे रेफरेंसेस हम पाते हैं, हम स्टीफन को पाते हैं, उसने भी उसके ऊपर पथराव किया गया, सेंट स्टीफन के ऊपर पथराव किया गया, उन्हें पथराव करके मार दिया गया। लेकिन चाहते तो वो भी, अगर स्टीफन चाहता तो वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकता था, वहां से भाग सकता था, कुछ और भी उपाय कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उस बुराई को भलाई से जीता और आखिर में भी उसने यही प्रार्थना की कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, पिता इनके ऊपर ये गुनाह मत लाना, इन्हें माफ कर। और यही सेम काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसके पहले किया था। क्रूस पर से क्रूसिफिक्शन के समय पर उन्होंने ये बोला है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरी और आपकी जिंदगी भी इसी तरह होनी चाहिए कि हमारे ऊपर चाहे संकट अगर किसी की वजह से आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, तो हम माफ करने वाले हो सकें, हम आगे बढ़ करके उन बातों को भुला के माफ करने वाले हो सकें। क्योंकि जब हमारे अंदर ये बात आती है बुराई को भलाई से जीतने की, ये रिफ्लेक्ट करती है परमेश्वर के उस दिल को जो हमारे अंदर है, अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स हार्ट। और अगर मेरे और आपके अंदर ये बात है जीजों, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर भी मसीह का वो दिल है, वो प्रेम है जो
कि हमें उसने दिया है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये भावना हो। रोमियो 12 उसकी 21 आयत हम जब देखते हैं, 12 बाप और उसकी 21वीं आयत, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। जरूरी है कि हम चाहे जितनी भी बुराई हो, वो ट्रायल्स, वो मुसीबतें हमारे ऊपर अगर किसी सताव से आई हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आई हैं, किसी इंसान की वजह से हम बहुत परेशानियों में फंस गए हैं जहां से निकल भी नहीं सकते, forget it, just leave it and forgive them। इसी तरह से हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। तो जरूरी है अजीजों कि हमारी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं, वो अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने मुश्किल हालातों में पाना चाहते हैं तो हमें ये सारी बातें करनी है। और जब हम ये सारी बातें करते हैं, जिस तरह से हम अपने आम जीवन में देखते हैं कि ठीक है, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन इसके बाद क्या? मुश्किलें अभी भी हैं, परेशानियां अभी भी हैं। क्या परमेश्वर मेरी बातों को सुन रहा है? क्या इसका कोई रिवॉर्ड मुझे मिलेगा? अनुग्रह का जो इनविटेशन है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने थैंक्स गिविंग भी कर ली है, मैंने सारी बातें मान ली हैं परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को पाने के लिए, लेकिन क्या अब इसके बदले में परमेश्वर मुझे क्या देगा? वो जो अनुग्रह मुझे दे रहा है, उसने वादा किया है और वो मुझे अनुग्रह देना चाहता है, मैं भी उसको रिसीव करना चाहता हूँ। वो कौन से रिवॉर्ड्स हैं जो वो हमें देगा? मुझे मिलेगा क्या? इंसानी तबीयत में सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, और यहाँ भी हम ये कहते हैं कि हमने इतनी प्रार्थनाएं की, हमने इतने उपवास रखे, हमने बहुत सारे दान किए, हमने हर एक बात जो लिखी है मानी, हमने विश्वास भी किया, तो फिर आगे अब क्या? परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो हमें अनगिनत आशीषों से जो है, हमें अनगिनत आशीषों से लवरेश करता है, एक दो नहीं। और वो ऐसी आशीषें जो सिर्फ और सिर्फ वो दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो जब हम इन बातों को अपने जीवन में मानते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं और जब हम उसके अनुग्रह को चाहते हैं, तो हमें रिवॉर्ड्स भी उसके मिलते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और उस अनुग्रह के द्वारा जो हमारे जीवन में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आइए हम उन रिवॉर्ड्स को देखते हैं। परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर जो है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में मिलती है। रोमियो 5 उसकी 3 से 5 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे जीवन में मिलती है। वो जो गॉडली कैरेक्टर है उसका, उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो स्ट्रेंथ। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा में हम आनंदित होते हैं। परमेश्वर की महिमा में हम आनंदित होते हैं। 1 पतरस 4 बाप और उसकी 12 से 13 आयत में हमें परमेश्वर का वचन ये बताता है। तीसरी बात, तीसरा जो बेनिफिट हमें मिलता है, हमारी निर्बलताओं में सामर्थ। हमारी निर्बलताओं में वो हमें सामर्थ्य देता है। 2 कुरिन्थियों 12 बाप और उसकी 9 से 10 आयत में परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है, और निर्बलताओं में ही जो है वो, जब हम निर्बल होते हैं, वो सामर्थ हमारे अंदर आती है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। चौथी बात, हमें मसीह की वो संगति मिलती है। जब हम पर उसका अनुग्रह होता है, हम ये सारी बातें अपने जीवन में रखते हैं उस पर, और हमारे ऊपर मसीह का अनुग्रह होता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर देता है, तो हम मसीह की संगति में होते हैं। अ फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट, जो एक विश्वासी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने उस प्रभु परमेश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ हम संगति करने पाते हैं। और इसका हवाला हमें फिलिपियों 3 बाप उसकी 8 से 10 आयत में मिलता है।
और आखिरी बात, आखिरी जो बेनिफिट एक हमें और मिलता है, मसीह के साथ उसके राज्य में रहने का। एक संगति तो हम करते हैं और साथ ही साथ एक एटर्नल लाइफ जब हम वहां पर जाएंगे उसके साथ हमारा जो धरती के बाद जीवन है, हम उसके साथ उसकी संगति में उसके राज्य में रहेंगे। उसके राज्य में रहेंगे हम उसके साथ, जहां पर कि वो जीवन होगा हमारा जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। और इसका हवाला हमें 2 तिमोथी उसका 2 बाब उसकी 11 से 12वीं आयत में मिलता है। तो अजीजों, जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, जो वो इनविटेशन हमें देता है, उसको हम एक्सेप्ट करें। परमेश्वर के अनुग्रह को मैं और आप पूरी तरह से समझें, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना, उसके आशीष के बिना, उसके प्रेम के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर कोई भी लियाकत नहीं है। और आखिर में हम एक और वचन को देखेंगे। परमेश्वर का जो हमारे ऊपर अनुग्रह है, परमेश्वर का जो हमारे ऊपर एक अनुग्रह है, वो एक सच्चाई है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में इस तरह से कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ अजीजों, वो हमें उस परीक्षा में नहीं पड़ने देता। हमें लगता है कि ये परीक्षा बहुत भारी है, लेकिन वो हमारी सामर्थ्य को जानता है। हम कहाँ तक सह सकते हैं वो इस बात को जानता है, और वो हमें अपनी सामर्थ्य से बाहर किसी परीक्षा में पड़ने नहीं देता। वो हमें उन सारी परीक्षाओं में से बाहर निकाल करके ले आता है। समय उसका होता है, क्योंकि वो हमसे बेहतर, हमें तो अगर एक सुई भी लग जाती है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो हमें जानता है कि किस हद तक की सामर्थ्य कितनी है हमारे अंदर किसी चीज़ को सहने की। उससे ज़्यादा वो हमें उसमें नहीं पड़ने देता, और वो उसका सबसे बड़ा एक अनुग्रह है, सबसे बड़ी आशीष है, रहम है हमारे ऊपर। अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं जीजों, परमेश्वर का अनुग्रह एक सच्चाई है, यूं ही नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है मेरे और आपके जीवन का। और हम मसीहों, हम विश्वासियों के जीवन में अनुग्रह पर का होना, परमेश्वर के अनुग्रह का होना एक बहुत बड़ी आशीष है। अनुग्रह द्वारा ही हम विश्वासी ठहराए गए हैं, अनुग्रह के द्वारा ही हम एक विश्वासियों का जीवन है, और उसी अनुग्रह के द्वारा ही हम उस मसीह जीवन में जीते हैं। तो जरूरी है कि हमारा ये जो जीवन है, हम इस जीवन को इस तरह से बनाएं, हम इस जीवन को इस तरह से परमेश्वर के सामने लाएं, ताकि हम उसकी अनुग्रह को, उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में पा सकें। तो हम याद रखें कि जब हम ट्रायल्स में हों, जब हम आजमाइशों में हों, जब हम परेशानियों में हों, और आज जिस तरह के हालात हमारे आसपास हैं, जिस तरह का बीमारियों का माहौल हमारे आसपास है, इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को देखें, हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक नई सुबह में अगर आज के इस हालात में हम सही सलामत अपनी आंखों को खोलते हैं, उसका अनुग्रह है। तो ज़रूरी है कि अगर हमें अपने जीवन में उसका अनुग्रह पाना है, तो पहली बात कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें और उसका धन्यवाद करें। हर दिन हम उसका धन्यवाद करें, उसमें आनंदित रहें, उसके वचन को पढ़ें और उसको प्रैक्टिकल रूप में जिएं, और साथ ही साथ हम परमेश्वर को पुकारें, ना कि किसी और को। और आखिरी बात कि हम भलाई से बुराई को जीतें। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का अनुग्रह
मेरे और आपके लिए। और ये तो वक्त ही है जो हमारी पूरी दुनिया के हालात हैं कि वो हमारे ऊपर जो अनुग्रह उसने दिया है, वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ ग्रेस। तो ज़रूरी है कि जब हम अनुग्रह के उस समय में जीवित हैं, हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से अलग नहीं करे, हमें अपने अनुग्रह से दूर नहीं करे। परमेश्वर आप सभी को मुझे इस वचन के जरिए आशीष दे। आमीन।